बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। इंदु भाभी, आवाज आ रही है? एक बार बोल के देखो। नहीं आ रही, दोबारा रीज्वाइन करो मे बी। चलो सुषमा, स्टार्ट करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सखीरी मेहरे बड़े महबूब के, अखंड अलेखे सखीरी मेहरे बड़े महबूब के, अखंड अलेखे। अंतेरिया खोले सी, ए सुख सोई देखे सखीरी मेहरे बड़े महबूब की, अखंड अलेखे। नाथ भरोसा हमको, जो भवे जल तेरे पास। नाथ भरोसा हमको, जो भवे जल तेरे पास। इन जुबों कहती कहूँ मैं, मेहर को नाही सुना होई मैं, मेहर को नाही सुना सखी। मेहरे बड़े महबूब की, अखंड अलेखे। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कछुए। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कछुए। ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बेतक हो, ए मेरी बेतक सखीरी। मेहरे बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। जो जागो सो देखियो, लीला सबे दाती। जो जागो सो देखियो, लीला सबे दाती। मेरी रीत प्रगट करी, मूल धाम की
की अखंड अलेखे हुक्म सुरत इत्याई मिले जो पूरे माई थी पूरे माँ हुक्म सुरत इत्याई मिले जो पूरे माई थी पूरे माँ श्री महामती साध को ले चले कर लीला लीला कर लीला निधा सखीरी मेहरे बड़े महबूब की अखंड अलेखे अंतरे आँखां खोले सी ए सुख सोई देखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब के अखंड अलेखे ओ अखंड अलेखे। बोले श्री राम प्यारे। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी सुषमा, बहुत प्यारा भाव। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, बहुत प्यारा भाव। अब हम चलते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी के मंथन की ओर मीनू जी द्वारा। हाँ जी मीनू, प्रकरण 24 ठीक है। और चौपाई 6 से शुरू करते हैं। ये आवाज आ रही है? देखो, नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही मम्मी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है सुंदर साथ जी, हम प्रकाश हिंदुस्तानी की तरफ। कौन सा प्रकरण है सरोज दीदी? 24 24 प्रकरण, चौपाई 6। से। हाँ जी। चौपाई 6 हम्म। शुरू करते हैं। जीव खरा होए जुदा मन करे, कपट रत्ती ना हृदय धरे, यूं करके तुमको सेवे, वचन विचार अंदर जीव लेवे। यदि जीव स्वयं को मन के प्रपंचों से अलग करके निर्मल हो जाए, जो कि हमसे होता नहीं, अपने हृदय में रंच मात्र भी किसी प्रकार का कपट ना रखे, तारतम वाणी के वचनों का विचार करके उन्हें आचरण में लाए तथा समर्पण भाव से आपकी सेवा करे। लेवे संकुल करे तुम्हारा चित्त, संसे भान करे जीव के हित, पियू चित्त कर चलेगा जोए, साथ में घरों शोभा लेसी सोए। अपनी आत्म कल्याण के लिए तारतम वाणी के प्रकाश में सभी संशयों को दूर करे, संशय भान करे जीव के हित, आपके हृदय की इच्छा अनुसार ही सारा कार्य करे। वही लिंक चल रहा है कि यदि ये जीव आत्म कल्याण के लिए तारतम वाणी के प्रकाश में सभी संशयों को दूर करेगा और हृदय की इच्छा अनुसार ही सारा कार्य करेगा, यदि जीव तथा आपके हृदय को सर्वदा आनंदित रखे, तो निश्चय ही वो सुंदर सात परम धाम में अपने मूल तन में जागृत होने पर सबके बीच में शोभा लेगा। यदि ऐसा करता है तो साथ में घरों शोभा लेसी सोए। ए नींद उड़ाए के कहे वचन, श्री धाम धनी जीव जानी मन, जब देखा धनी नीके फिकर कर, तो अजू न गई नींद है अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बातें माया की नींद को छोड़कर ही कही हैं। ए नींद उड़ाए के कहे वचन, और मेरे जीव ने भी अपने मन में धाम धनी को अच्छी प्रकार से जान लिया है। श्री धाम धनी जीव जानी मन। किंतु जब मैंने इस संबंध में अच्छी तरह से चिंतन करके देखा, तो क्या स्पष्ट हुआ
कि धामधनी की जागृत अवस्था के समक्ष तो मेरी जागृत अवस्था कहीं भी नहीं ठहरती। कैसे बराबर हो जाएगा कि मेरे हृदय में तो अभी भी मायावी नींद का अस्तित्व है और वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। तो तारतम वाणी के प्रकाश में प्रेममयी चित्वनी के द्वारा जब प्रीतम के स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो तारतम वाणी की भाषा में उसे जागृत होना कहा जाता है। तब जागृत होना कहा जाएगा। हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। श्रृंगार का है प्रकरण 4 का कि कब जागृत अवस्था होएगी, जब हक की सूरत दिल में चुभ जाए का कथन यही संकेत करता है। किंतु इस जागृत अवस्था की भी एक सीमा है। एक जागृत आत्मा इस संसार में ना तो अक्षरातीत की तरह सर्वज्ञ और सर्वशक्ति बन सकती है और ना ही प्रलय करने का अधिकार रख सकती है। इसी सत्य को दर्शाते हुए यहाँ ये बात कही गई है कि अभी भी मेरे अंदर माया की नींद का कुछ प्रभाव बना हुआ है। भाव ये वाला है कि उनकी तरह थोड़ी ना, यदि यहाँ कोई आत्मा जागृत भी हो जाएगी तो वो वाली जो जागृत अवस्था है, जो अक्षरातीत की है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और प्रलय करने का अधिकार रखती है, तो वो उस आत्म के अंदर थोड़ी ना वो होगी, है ना। ए वचन कहे मैं नींदज माहे जब नीके देखूं धनी धाम के ताहे। ना तो क्यों कहूं धनी को ए वचन पर कछुक तासीर है भोम इन। क्या कह रहे हैं कि मेरे धाम धनी, जब मैं आपकी असीम महिमा के समक्ष अच्छी तरह से विचार करके देखती हूँ, मतलब अभी जैसे ऊपर बताया तो उनकी महिमा असीम है, तो विंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं अच्छी तरह से विचार करके देखती हूँ तो ये निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकरण की 4 से लेकर 7 तक की कही हुई सभी बातें मैंने निद्रावस्था में ही कही हैं, अन्यथा अपने ही प्राणेश्वर से मैं इस प्रकार के रूखे वचन कहती ही क्यों। किंतु मुझे ऐसा लगता है इस मायावी जगत की भूमिका ही ऐसी है जिसके प्रभाव में आकर मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए। यद्यपि इस प्रकरण की चौपाई 4 से लेकर 7 में कहे हुए वचन पूर्णतः सच है, किंतु ज्ञान की शुष्क भाषा में कहे गए हैं। प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो ये कथन उस अक्षरातीत के लिए थोड़ी ना उपयुक्त है जो प्रेम का अनंत सागर है, जो स्वयं अपने मुख से कहता है। उनके लिए वो थोड़ी ना कहा गया है। क्या कहता है कि मैं लिखिया है तुमको जो एक करो मोहे साध, तो 10 बेर जी जी करो कर कर तुम्हें याद। इसका अर्थ करो आशी दीदी। आशी दीदी को कोहोस दे दो, सरोज दीदी, जी, और चांद दीदी को भी दे दो। ठीक है। मेरे को याद नहीं रहा, मैंने सोचा तो हुआ था। हम्म, हाँ जी, प्रणाम जी। दीदू, मीनू, अभी तो मैं ऊपर वाली 4 से 7 वाली में कौन सी ऐसे शब्द है जिसको लग रहा है कि रुखे हैं? देखो रुखे क्यों कह दिया? मैं उन्हीं पे देखना मेरे चाह रही मन में थी। भी आ रहा था कि इसको हम खोल लें। देखो चौथी चौपाई ये है, हाँ, कर्तव्य और सेवा करे माया गुण उल्टे पर हरे, मनसा वाचा कर कर्मना करे दौड़ प्यार अति घना। तो प्रीतम को रिझाना ही अपना कर्तव्य मानकर जो चितवनी और सेवा करता है तथा मन वाणी एवं कर्म से उनके प्रति बहुत अधिक प्रेम की भावना रखता है, वह अनायास ही माया के उल्टे गुणों अर्थात विकारों को दूर कर लेता है। इसमें तो कोई रुखे वाली बात है नहीं ना। समझ आ गई, समझ आ गई। ये तो क्लियर आ रही है। इसको अब हम उस चौपाई से लेते हैं जो अभी अभी जो भावार्थ में बताई गई है। तभी उन्होंने लिखा ना भावार्थ में कि ये ज्ञान की दृष्टि से तो ठीक है कि जब हम अपने माया के गुणों को उल्टाकर धन की तरफ लगाएंगे तभी धन का प्रेम पाएंगे, लेकिन अब वो कह रही हैं कि हाय धनी, आप तो मुझे यहाँ तक कहते हो कि अगर मैं तुम्हें एक बार भी साध कर दी तो आप 10 बार आते हो।
मतलब उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि मैंने यूं ही कह दिया कि मैं अपने गुणों को उल्टा करूंगी तो आऊंगी आपके पास, ऐसा तो हाँ। है ही नहीं। यानी कि यहाँ की और परम धाम की लीला का कंपैरिजन है ना, कि यहाँ तो हमें करना पड़ता है। तो भी स्वामी जी ने ऊपर लिखा ना कि ज्ञान की भाषा के हिसाब से तो ठीक है, गलत नहीं है, पूर्णतः सच है, किंतु ज्ञान की शुष्क भाषा में कहे गए हैं, प्रेम नहीं है उसमें। उसमें ज्ञान ही ज्ञान है ना, कि हम अपने माया के गुणों को उल्टाकर धनी की तरफ लगाएं तब धनी मिलेंगे। लेकिन कहते हैं हाय धनी, आप तो मुझे यहाँ तक कहते हो कि मैं तुम्हें एक बार तुम करके तो देखो, मैं 10 बार करता हूँ। तो प्रेम और ज्ञान को कंपैरिजन कर रहा है इन चौपाइयों में, है ना, यही समझ आ रहा है। ये भी करो। जिन जुबा में दुख कहूँ सोए जुबा करूं सत टूक। हाँ, ये वहां आता ना कलश हिंदुस्तानी में, धनी खुद कहते हैं कि मैं तो आपको रूखे वचन, खंडनी के वचन बोल ही नहीं सकता। अगर मैं जरा सा भी रूखा बोलूं ना, हे सुंदर साथ के आपको जगाने के लिए मुझे बोलने पड़ते हैं, लेकिन हाँ। मैं नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूं तो मैं तो अपनी जुबान को ही काट दूं है। ये बड़ी प्यार वाली चुपाइयां हैं कलश हिंदुस्तानी की ना। जिन बिल्कुल। जुबा में दुख कहूं, मैं तो दुख की बात कह ही नहीं सकता। क्या वही है ना, फूल ना दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, वही वाला हाँ हाँ, तो कहते देखो मतलब दुख का वर्ड भी नहीं मैं यूज कर सकता आपके लिए, सकते धनी हम। समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फूल पंखड़ी जितना भी दुख नहीं दे सकता, पर मैं तो आपके लिए दुख का शब्द भी नहीं यूज कर सकता। अगर मैं दुख की बात भी करता हूँ तो सोई जुबान करूँ सत्य टूक। धनी इतना, मतलब धनी का प्रेम बताया हमें, धनी है क्या। और हम माया में लगे हैं, इसलिए हमें उनको समझाना पड़ रहा है कि अपने गुणों को इधर से उधर लेके जाओ। इनके परम धाम की निस्बत और जहां जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है, क्योंकि हमने वो ली नहीं अभी तक, है ना। तो प्रणाम जी। अपने तो प्रेम ना करने पर भी प्रेम करते हैं, ये बात है, हम्म, मेन ये बात है। ये हम तो प्रेम प्रमाण है, करते हैं। हम कौन सा कर रहे हैं प्रेम, कर सरोजी पढ़ा नहीं था अपन ने कि वो तो हमारे दिल में आके बैठ गए हैं, बैठ हम गए। करके बैठे हुए ना। वो तो प्रेम करेंगे ही, और ना रिझाने पर भी कृपा करते हैं। ये पॉइंट। ना रिझाए तो भी कृपा करेंगे। तो भी कृपा करते हैं। तो उनके लिए 4 से 7 के कथन कहीं ना कहीं शुष्कता की वो भाषा बोल रहे हैं, जो इस काल माया के ब्रह्मांड में आदि नारायण के प्रति संसारिक जीव कहा करते हैं। यही कारण है कि इस चौपाई में इन शब्दों को ए वचन कहकर संबोधित किया गया है। अगली चौपाई 10 में यही भाव। जब घर की तरफ देखो तुमको, तब फेर यूं हुए मेरे मन को। ए धाम धनी को कहा कहे वचन, तब जीव विचार दुख पावे मन। जब मैं परम धाम की दृष्टि से आपको देखती हूँ, तो मेरे मन में पुनः ऐसा विचार आता है कि मैंने अपने प्राण वल्लभ के प्रति ऐसी बातें कैसे कह दी। तब मेरा जीव इस विषय में सोचकर मन ही मन बहुत दुखी होता है। क्या कहूं शब्द तुम्हें पहुंचे ना है, क्या कहूं शब्द तुम्हें पहुंचे ना है। मेरी जुबां भई माया अंग माहे। तुम सबदा तीत भय मेरे पियो, मेरी देह खड़ी माया ले जियो। मेरे प्राणेश्वर, आप शब्दातीत जो ठहरे, मेरे जीव का ये शरीर माया का बना हुआ है, और मेरी ये जिह्वा भी माया के तन की ही है। ऐसी अवस्था में मैं जो कुछ भी कहती हूँ, वो शब्द आप तक पहुंच ही नहीं पाते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे अपने भावों को व्यक्त करूं। धनी लगते वचन कहूंगी आए धाम, तब भानूंगी मेरे जीव के काम। एक तो बानी कही मैं साथ कारण, साथ छोड़ सी माया ए देख वचन। क्या कह रहे हैं कि जब मैं परम धाम आऊंगी, इंद्रावती जी कह रही हैं कि जब मैं परम धाम आऊंगी तभी मैं आपके लिए वास्तविक शब्दावली का प्रयोग करते हुए कह पाऊंगी। अब वो वास्तविक शब्दावली कैसी होगी, है ना, कैसे वचन होंगे, और तभी मेरे जीव की ये वास्तविक इच्छा भी पूरी हो सकेगी कि धाम धनी के लिए अति मधुर भावों से अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करना है।
है ना। धामधनी के इन वचनों को तो मैंने इसीलिए कहा कि सुंदर साथ इन्हें देख कर माया को छोड़ देंगे। अब ये परमधाम आने वाली बात है, वो चितवन की है कि जैसे हमारा ध्यान लगे राज्य के, तो वो जो शब्द होंगे ना, वो कैसे होंगे, वास्तविक शब्दावली हमारी धनी के साथ बात करने वाली, वो कितनी मधुर भावों से होएगी। वो कह रही है कि यहाँ पे तो मुझे इसीलिए कहना पड़ रहा है कि सुंदर साथ इन वचनों को पढ़कर ये माया से दूर हो जाए। साथ वेगे बुलाओ कहे इंद्रावती, एक कठन माया दुख होए लागती। ए दुख देखिया माहे दुस्तर, कोई ना पहचाने आप न सूझे घर। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे धामधनी, आप सब सुंदर साथ को अति शीघ्र जागृत करके परम धाम बुला लीजिए, ले चलिए। ये दुष्कर माया हमें बहुत ही दुखदाई लग रही है। इस संसार में सबने बहुत ही असहाय दुख देखा है। यहाँ पर किसी को भी ना तो अपनी पहचान है, ना अपने घर की पहचान। देखो उन्होंने तो सारा सुख ले लिया था, हमारे लिए इतनी दर्द ली है ना, हमारे लिए दर्द लिया है कितना। तब हमारे लिए तो वाणी आई है। हमारे लिए आई, सिफारिश भी कर रही है हमारे लिए। सिफारिश कर रही है हमारे लिए। हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि हम है ना, जो क्या कहते हैं, तेमे तमे प्रेमे रमाणु, रंग रंग प्रेमे रमाड़ो रंग, तो आती है ना चौपाई। रात की तो चुपाई इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती के ही अंग, मेरा रंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ो रंग। रंग। हाँ, हमें इन्हीं के ऊपर समर्पण हो जाना है। प्राणनाथ जी जो गुम्मट जी में बैठे हुए हैं, तो देखो हमारे ऊपर कितनी कृपा करें। जो राजी ने कह दिया, जो उनको अंग सौंप देगा उसको मैं, इतनी हाँ, बड़ी वो इंद्रावती की पहचान, इंद्रावती प्राणनाथ है। प्राणनाथ। ये मैं लुगा कया माया सनमंद, मैं देखती ना देखूं अंध। ए ताए कहिए जो होए बेसुध, तुम खिन खिन खबर लई कही विद। इस दुख माया नी माया के विषय में तो मैंने अब भी बहुत थोड़ी सी ही बात कही है। इस माया में तो मैं ऐसी अंधी हो गई कि आपको देखते हुए भी नहीं देख पा रही हूँ। ये हमारे लिए, हम कितने अंधे ही हो गए, पता भी है सब कुछ, फिर भी नहीं देख रहे। माया की ये वास्तविकता उनसे ही कहनी चाहिए जो तारतम ज्ञान ना पाने से धनी की ओर से पूर्णतया बेसुधी में है। आप तो क्षण क्षण में अनेक प्रकार से हमेशा ही मेरी सुधि लेते रहते हैं, सुधि लेते रहे हैं। ज्ञान दृष्टि से अक्षरातीत को जानते हुए भी उनका साक्षात्कार ना कर पाना, यही तो स्थिति है ना हमारी आज दीदी। कुछ जान गए है ना, लेकिन साक्षात्कार ना कर पाना, देखते हुए भी नहीं देखना है, ये हमारी स्थिति है। सब कुछ पता है हमारे को, वही कथनी में पता लग गया ना, करनी में नहीं ना आया, वो हो ही करा नहीं ही रहा। नहीं। तो ये कथन परोक्ष रूप से हम सुंदर साथ के, उनके लिए थोड़ी ना, उन्होंने तो, उनको तो दर्शन हो गए जब प्रकाश हफ्सा में उतरी, तो पहले रास और फिर उनको क्या, कौन सी उतरी थी, रास प्रकाश कलश यही कटौती। गुजराती थी, जो हिंदुस्तानी पढ़ रहे हैं यही समझ लो, हाँ, हम तो वही है। तो श्री इंद्रावती जी के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें ही धाम, उनके ही धाम हृदय में विराजमान होकर श्री राज जी ये बात कह रहे। एक कहूं मैं साथ कारण, आगे ना, अब साथ विसारो जिन, जिन करो तुम्हारी पाओ खिन, जो कई कल्पांत जाए मिने तिन। ये बात मैं सुंदर साथ की जागृति के लिए कह रही हूँ कि मेरे प्राण प्रीतम, आप आधे क्षण के लिए भी हमें ना भुलाइए, क्योंकि आपके चौथाई क्षण में ही इस संसार के कई कल्पांत बीत जाते।
बड़ा जबरदस्त है चौथा चरण। हाँ बात कर रही हैं, कहती है धनी आधे क्षण के लिए भी हमें ना भुलाना। फिर कहती है आधा क्षण मैंने यहाँ का नहीं कहा, यहाँ का ही कहा है, कहीं आप अपना धाम का ना समझ लेना, आपके आधे क्षण में तो जहाँ कहीं कल्प बीत जाएंगे। सही बात है, कितनी बढ़िया बात बड़ी है। गहरी छुपाई है, बहुत पर कितनी गहरी। जबरदस्त बात है, सीधी बात कर रही है ना। उनको लग रहा है मैं धाम में बैठी वही बात कर रही हूँ, तो कहती है आधा खान अपना मत समझ लेना, आपके आधे खान में तो यहाँ आधा तो क्या, चौथाई क्षण में ही जहाँ के कई अभी कल्पांत बीत आगे जाएंगे। स्वामी जी ने उसका भी विवेचन कर दिया, और ज्यादा कर दिया आगे। हाँ आगे नीचे, उन्होंने और ज्यादा खोला है, देखो। हाँ नीचे लिखा है। हाँ ठीक है, पर ये बात चोट लगने वाली है श्रोती दी बिल्कुल बिल्कुल। कि सुंदर साथ की जागृति के लिए कह रही हूँ मेरे प्राण प्रीतम, आप आधे क्षण के लिए भी हमें ना भुला, मतलब उनको कह रही है कि आप मुझे ना, वो थोड़ी ना भुलाते हैं, लेकिन एक दाव हमारी तरफ से वकालत कर रही है हाँ ना, बिल्कुल हमारे लिए कह रही हैं। हमारे लिए कर रही हैं। तो एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं, इस अवधि में 1000 चतुर्युग व्यतीत हो जाते हैं, तो एक चतुर्युग चारों युगों के योग के बराबर होता है, अर्थात त्रियाल क्या है 83, नहीं 43 20,000 वर्ष। लाख। हाँ 43,20,000 वर्ष 20,000 वर्ष बताओ। इतने तो इसी एग्जाम्पल से पता लग रहा है ना, वहां सोई घड़ी सोई पल कैसे है। सोई पल सोई पल है। मैं तो कहूं जो तुम न्यारे हो, पाओ पल साथ की जो दागे न सहो। मैं तो कहूं जो मेरी ओछी मत, तुम हमको कई सुख चाहत। किंतु मेरा इस तरह से कहना भी तभी उचित होगा यदि आप हमसे अलग होते। आप तो हम सुंदर साथ से चौथाई पल का भी वियोग सहन नहीं कर सकते। बोल भी दिया, फिर कह रहे मैं ये कैसे कह रही हूँ, आप तो मेरे से अलग हो ही नहीं सकते। वही भाव जो पिछली चपाइयों में आया। हाँ, कि पूर्व में मैंने आपसे अलग न होने की बात भावुकतावश कही है, वो अपनी अल्प बुद्धि के कारण ही कही है। वास्तविकता तो ये है कि आप हमें अनेकों प्रकार के सुख ही सुख देना चाहते। हो धनी। हम कारण तुम आए देह धर, तुम कई विध दया करी हम पर। तुम धनी आए कारण हम, दिखाई बाट ल्याए तारतम। मेरे प्राणेश्वर, ये तो निश्चित है कि आप हमें जगाने के लिए ही माया का तन श्री देवचंद्र जी का धारण कर इस नश्वर जगत में आए, और आपने हमारे ऊपर अनेक प्रकार से कृपा की है और तारतम ज्ञान का प्रकाश देकर हमें परम धाम की राह दिखाई। साथे माया मांगी सो भई अति जोर, तुम शब्द कहे कई कर कर सोर। पर तिन समय नींद क्यों ए ना जाए, तब धनी स्वरूप भय अंतराय। कैसा शोर किया होगा, हम सोचें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो वर्णन चला। हम एक बात सोचें, यहाँ के हिसाब से टाइम से, वहां का तो नहीं, यहीं के टाइम से बताया ना कि 9 बजे से लेकर तभी की बात शुरू हुई थी ना दीदी, शाम को 4 साढ़े 4 बजे इस खेल में आए ना, इस माया के हम्म। बात शुरू हो गई थी। जब से हम आते हैं नीचे 9 बजे दर्शन करने, है ना, तभी दिल में ले लिया कि हमें तो ये खेल देखना है, कोई और बात ही नहीं हो रही थी। तो राजी बीच बीच में समझाते गए होंगे, अरे भाई नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। फिर इतने में दोपहर का भोजन भी होता होगा, सखियां भोजन करती होंगी, तब भी बात समझाते रहते होंगे, नहीं ये खेल देखने वाला नहीं है, नहीं जाना। फिर बीच में कई बातें, सिर्फ उनको एक ही रट, हमको एक ही रट लगी थी, नहीं हमें जाना है, नहीं हमें, हमको लगी रट, हमको लगी एक ही रट। हाँ हमें लगी थी, कई कई कर कर शोर कितना राजी ने हमें कहा होगा। तो सुंदर साथ ने परम धाम में आपसे माया का खेल देखने की इच्छा की थी, और ये माया यहाँ इतनी शक्तिशाली है कि सुंदर साथ पर हावी हो रही है। आपने हमें जगाने, एक ये भी बात है, तारतम ज्ञान के अनेक वचनों से बार बार पुकारा, वहां मना किया और यहाँ पुकारा।
किंतु सुंदर साथ जब किसी भी प्रकार से माया को की नींद को नहीं छोड़ा तो आप अंतर ध्यान हो गए, यानी कि देवचंद्र जी के तन से वो अंतर ध्यान हो गए ना, अर्थात श्री देवचंद्र जी के तन को छोड़ दिया। ये अच्छा, अंतर। जहाँ भी देखो भाव देखो कि हम नहीं जागे इसलिए आपने छोड़ा, हाँ, वरना आप ऐसा छोड़ के हमें जाते ही ना। आप छोड़ के क्यों गए? क्योंकि हम जागे ही नहीं। आपने तो बहुत पुकारा, किंतु सुंदर साथ ने जब किसी भी प्रकार से नहीं आपकी पहचान की, तब आप अंतर ध्यान हो गए। मेरे उन्होंने इस बात को भी बनाए ना, जैसे में बैठे फिर वाणी उतारी कि किसी तरह जग जाए। और वैसे भी उसके बाद भी तो राजी अपने जोश से कितने जागने का काम अभी तक चल रहा है, और अभी तक कौन। हाँ, हम अब तक भी नहीं जाग रहे। नहीं, वही बात दिल में आती है ना, सरकार श्री के होने के टाइम भी ना जो नहीं जागे तो हार के उन्होंने तन छोड़ना पड़ा उनको भी। हाँ, सही यही- बात है, वही बात होगी। उनको भी बिल्कुल वही बात चल रही है। सरकार ने भी कोई दम। हम्म। दीदी जागे तो अब भी नहीं, जैसे स्वामी जी ने लिखा है ना अवतार हाँ, से, बिल्कुल। साक्षात्कार जागना है। आशी दीदी सवेरे पढ़ते नहीं है, अभी तो हमने उनकी पहचान ही नहीं करी, हाँ, है ना। वो तो अभी कहते हैं जागने का मतलब साक्षात्कार। हाँ, हम कह देते हैं कि हम जाग गए हैं, कहाँ जाग गए हैं? अभी सिर्फ पहचान ही नहीं करी अभी। हाँ, सिर्फ वाणी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है, हम तोड़ नहीं दिया। जागे। जो भी आया था वो प्रेम कर रहे हैं, हम नहीं उस प्रेम को समझ रहे हैं। तो भी ना भई हमको खबर, तब फेर आए दूजा देहधर, तत्खिन मिले हमको आए, सागर वतनी नूर बरसाए। इसके पश्चात भी हमें अपने निज स्वरूप तथा धाम धनी की वास्तविक पहचान नहीं हो सकी। फलतः आप उसी क्षण दूसरा तन श्री महाराज जी का धारण कर हमारे मध्य आ गए और परम धाम के सागर समान तारतम ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा होने वाली लीला में सुंदर साथ आड़िका लीला से सम्मोहित तो हुआ, किंतु उनके सम्मोहन में आत्मा एवं धनी की पहचान पीछे रह गई। तारतमवाणी के अवतरित न होने से भी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात सुंदर साथ ज्ञान चर्चा भूल गए। परिणाम स्वरूप पुनः अंधकार छा गया। जिस प्रकार सागर का जल ही वाष्पित होकर बादल बनता है और वर्षा करता है, उसी प्रकार मूल स्वरूप अक्षरातीत के हृदय में ज्ञान का जो अनंत सागर लहरा रहा है, उसकी कुछ बूंदे श्री देवचंद्र जी एवं इंद्रावती जी के धाम हृदय में बादल के रूप में आई और सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए अमृतमयी मोहक वर्षा की। इसे तारतम वाणी में इस प्रकार दर्शाया। बादल बरसा रोलम, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अरस रोहन। चांद दीदी आ जाओ, अर्थ करो। शीतल दीदी, चांद दीदी, कोई भी आ जाओ। चल दीदी आप आ जाओ, चांद दीदी तो लगता है। खड़े बेटी, शीतल दीदी को खोल दो। हाँ, खुला हाँ अभी जी, एक और। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। बादल बरसा रूअल्ला, यानी धनी की मेहर से, रूअल्ला यानी श्यामा महारानी के द्वारा, यानी इंद्रावती जी के तन से परम धाम के सागर की लहरों को कह लिए, एक बूंद को कह लीजिए, उस रूप में ज्ञान की वर्षा हुई। और किसी किसी ने ये बूंदे ली, ये बूंदे लई जो तीन, और किसी ने ये बूंदे ली और किसी कोई ले भी ना सका, पर जो ले सका, जो वहां अर्श की रूह है, वो ही इस इलम को ले पाई, इस बादल जो वर्षा हुई उसको ले पाई। जो एक बूंद राज्य के दिल से आई उसको कहा गया बादल। वही है हमारी तारतम वाणी, वो श्यामा महारानी के द्वारा इस ब्रह्मांड में आई। ये बूंदे लई जो तीन, और ये बूंदे किसी किसी ने मतलब ग्रहण की। तब श्री जी के टाइम तो था ना, जब आया ज्ञान आया, इलम आया, तो सब 5000 में सभी तो सुंदर साथ वो नहीं बने ना, ब्रह्म सृष्टि नहीं थी।
तो किसी किसी ने ये लिया। और जो कोई ले सकिया बिना अर्श रूहन, जो परम धाम की रूह है उसके बिना तो ये कोई ले भी नहीं सकता। प्रणाम जी। हाँ जी, ये करो आशी दीदी। एक बूंद आया। अच्छा। हाँ जी। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। कहते हैं धनी के हृदय में अनंत सागर है इल्म का। उस इल्म के सागर में से सिर्फ एक बूंद आई है, जो ऊपर बताया ना, वो एक 1007 बूंद आई है रूह अल्लाह के हृदय में, श्री प्राणनाथ जी के हृदय में। मतलब धनी के हृदय से वो एक बूंद आई है। जैसे उदाहरण बताया ना, सागर में से जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है और फिर बारिश होती है, उस हिसाब से। आवाज चली गई आशी दीदी। हाँ, अब ठीक है। और कहते हैं उस एक बूंद से जितना ज्ञान हमें दिया है राज्य ने जहाँ, कहते हैं उसकी शोभा देखिए, उसकी महिमा देखिए। तिन कायम किए थिर चर। चर चर पूरे 14 लोगों का ब्रह्मांड कायम हो जाएगा ना इससे। तो वो बात बताई है कि ये तारतम वाणी आई है जिसने कायम कर। एक बूंद यहाँ नीचे आई गया, एक बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर। कहते एक बूंद आई है तो 14 लोग के ब्रह्मांड को कायम ही मिलनी है, या मिल गई है वाणी से, अखंड हो जाना पूरे ब्रह्मांडों ने। तो कहते हैं ये तो एक बूंद की सिफत है। तो राज्य के दिल में ऐसे कई सागर है, अनंत सागर है। बिल्कुल, ये 18,756 चुपैयों को 758, तो ये एक बूंद है, सोचो। हाँ। एक आगे चलते हैं। मैं साथ को कया सो कहिए क्यों कर, यो तो कहिए जो दूर किए होवे घर। एता तो मैं जानू जीव माहे, जो ए अरज धनी सो करिए नाहे। मैंने सुंदर सास से जागृत होकर परमधाम चलने की जो बात कही है ना, इस साथ को कहा सो कहिए क्यों कर, यो तो कहिए जो दूर किए होवे घर, कि उसकी आवश्यकता ही क्या थी। ऐसा तो तब कहना चाहिए जब धाम धनी ने हमें परम धाम से पूर्णतया अलग कर दिया हो। भी मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा तब कहना चाहिए कि जब धाम धनी ने हमें परम धाम से पूर्णतया अलग कर दिया हो। वस्तुतः हम तो मात्र सुरता से यहाँ आए हुए, हमारे मूल तन धाम धनी के समक्ष मूल मिलावे में ही विद्यमान है। ये तो मैं भी अपने जीव में जानती हूँ कि मुझे धनी से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी कि आप सब सुंदर साथ को जागृत करके परम धाम ले चलिए। मतलब दोनों बातें कह रही हैं कि मैंने ऐसा क्यों कह ये दिया। सारा प्रकरण ऐसा है क्योंकि हाँ हम अलग हुए बैठे हैं ना। हाँ हम हाँ समझ नहीं रहे कि धनी हमारे पास बैठे हैं। हम अपने आप को माया में डाल के अलग हुए बैठे हैं। तो हमारे लिए क्या कहूँ, श्री इंद्रावती जी के लिए क्या विशेषण बोलूं, समझ नहीं आ रहा। हाँ तो हमारे लिए वो क्या कह रही है, करती है हमारे लिए प्रार्थना, फिर कहती है मैं तब ये प्रार्थना करूं अगर हमसे उन्होंने अगर हमें अलग किया हो। अलग तो हम है ही नहीं, फिर मैं क्यों कह रही हूँ धनी ले चलो। हाय हाय, कितनी बड़ी ये बात बात है। ना जैसे सुंदर साथ को समझाने के लिए यह है कि जैसे हम कह देते हैं कि हम वहां से आ गए हैं, आए भी नहीं और वहां भी नहीं बैठे, वही हिसाब है। बैठे वहां पे ना आंखों से देख पा रहे हैं ना कानों से कोई बात सुन पा रहे हैं। तो मतलब ये स्थिति, दोनों स्थितियों को ही साथ साथ लिया है। यहाँ आए भी नहीं और अलग भी हुए हैं, दोनों बातें आ जाती हैं। हम जागे नहीं ना, इसलिए ये सारी बात कहनी पड़ रही है उनको। हम माया में आ गए तो तो माया वही के ना, बन गए। आत्म भाव नहीं ले रहे ना कि हमारी आत्म पर आत्म वहीं बैठी है, आत्म नहीं ले, हाँ भाव नहीं ले रहे वो वाला। बिल्कुल। अब आ गया है, पर साथ वास्ते दहा उपजी मन, यो जाने ना कया हम कारण। यो ना कहूं तो समझे क्यों कोई, मेन बात तो ये है। कई विध दया धनी की होए। किंतु सुंदर साथ के आत्मिक लाभ के लिए ही मेरे मन में अग्नि की ज्वाला के समान अति तीव्र इच्छा हुई कि मैं धाम धनी से विनती करूं। हमारे लाभ के लिए तो उन्होंने विनती करी कि इनको ले चलो। वो ये ना समझे कि मैंने सुंदर साथ के लिए प्रीतम से कोई प्रार्थना ही नहीं की।
यद्यपि प्रीतम अक्षरातीत की कृपा तो पल पल बरसे, मतलब कोई ये ना समझे कि मैंने सिफारिश नहीं लगाई तुम्हारी, पल पल कृपा बरस रही है। किंतु यदि मैं इस प्रकार ना कहूं तो धाम धनी की होने वाली निरंतर निरंतर कृपा का को कोई भी समझ नहीं सकता। ऊपर की लाइन कितनी अच्छी है, पर साथ वास्ते दाह उपजी मन, दाह मतलब आग लगी ज्वाला की तरह भड़की है। बहुत प्यारी बात है। तो अक्षरातीत की बातुनी रूप से प्रत्येक आत्मा के धाम, अक्षरातीत बातुनी रूप से प्रत्येक आत्मा के धाम हृदय में विद्यमान है, सबके दिल में है। किंतु माया की नींद के कारण आत्माओं को इसका बोध ही नहीं रहता, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उनकी कृपा पल पल बरस रही है। बरस रही है। मैंने पहले ही कह दिया कि यदि हम नहीं करते कुछ तो भी या कृपा, है ना? प्रेम ना करने पर भी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। बड़ी जबरदस्त सेंटेंस है। हाँ, तो उनकी कृपा पल पल बरस रही है, किंतु अनुभव करने का सामर्थ्य विकसित न कर पाने से, क्या करना, इस बोध से वंचित। रह जाती है। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस प्रकरण तथा चौपाई में श्री इंद्रावती जी के द्वारा धामधनी से ये प्रार्थना की गई है कि वे सुंदर साथ पर कृपा करें तथा उन्हें जागृत करके परम धाम चले। आरंभ। इस साथ की चिन्हार को कहे वचन, वापिस से कह रहे हैं, ना तो धनी दया जीव जाने मन, साथ चरने है सो तो विच विच वीर बच्ची वचिखिन वीर, ए भी वचन विचारे दृढ़ धीर। सुंदर साथ को धनी की प्रेममयी दया की पहचान कराने के लिए ही तो मैंने ये बातें कही हैं, अन्यथा उनकी अपार कृपा को मेरा जीव तो अपने मन में अच्छी तरह से जानता ही है। मेरे साथ धामधनी के चरणों में जो भी सुंदर साथ है वे निश्चित रूप से अध्यात्म जगत के विलक्षण वीर हैं। कितनी सिफारिश कर रहे हैं कि जो मेरा साथ है ना वो निश्चित रूप से अध्यात्म जगत के विलक्षण वीर हैं, अर्थात वो ज्ञान श्रद्धा समर्पण आस्था विश्वास और प्रेम के क्षेत्र में अग्रगण्य है। अब ये हम सोचे हम हैं कि नहीं, वे भी मेरे इन वचनों को अत्यधिक दृढ़ता के साथ धैर्य पूर्वक विचारेंगे। वो कितना हमारे लिए एक होता है ना, ये मेरी है, इसके मतलब अंदर दावा लिया ना, हमारा दावा लिया हमारा। ये गुण है, हमारी सिफारिश कर रही है, मेन तो मोटी बात ही है। भाई इनमें श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, आस्था भी है, इनमें विश्वास भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है। और यहाँ कहाँ है? वो तो दावा ले रही है, हमें हमें वो बनना दावा है ले ना रही है, अपने, हाँ, इसमें से एक हमें भी उनके नहीं। जैसा बनना है ना, मैं तो उनके अपना काबिल देख रही बनना हूँ, है। मेरे तो इसमें से सही एक भी बात है। नहीं है, ना श्रद्धा है ना समर्पण है, कुछ नहीं है। तो सरोज दीदी हम्म ऐसा तो मत कहो आप। हम्म। सोचते रहेंगे ना अपने आप को, फिर आगे बढ़ेंगे ना। मतलब इतना भी हमने, राजी कहेंगे ले इतना कुछ दे दिया तब भी तू बोले जा रही है वो ये, तो दे रहे हैं, वो तो भरपूर दे रहे हैं, कोई कमी। इतना तो हम कह सकते हैं कि श्रद्धा विश्वास तो है ना, समर्पण नहीं है। आस्था भी है, ये तो कहीं दूर नहीं है इस चीज से, हम कहीं और तो देवी देवताओं को पूज नहीं रहे, है ना। दीदी कल ना एक स्वामी जी की मैंने चर्चा सुनी, उसमें क्या बता रहे थे, विश्वास की बात ही करती हूँ कि ब्रिज में जो सखियां थी वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी कृष्ण से, पहचान ना होने की वजह से उसको पराया पुरुष कह दिया, निर्लज कह दिया। कहते हमारे ऊपर राज्य ने इस जागरी ब्रह्मांड में इतनी कृपा करी है कि जिसने ये इलम को ले लिया, जिसने राज्य को जान लिया, वो कम से कम राज्य के लिए कोई शब्द गलत नहीं बोलेगी। हम नहीं, उनसे भी महान हैं, कहते जिन्होंने ये ज्ञान ले लिया, जिनको इल्म हो गया, राज्य की पहचान हो गई, जागा नहीं जागा अलग बात है, एक पहचान हो गई, कम से कम वो राज्य के लिए एक शब्द भी गलत नहीं प्रयोग करेगा। जैसे उन्होंने तो निर्लज कह दिया, पराया पुरुष कह दिया, क्या कुछ बोल दिया,
कहते उनके प्रेम से भी बढ़कर हमारे ऊपर धनी ने ये कृपा करी है कि हमारा विश्वास तो कम से कम कायम है। हमारा विश्वास तो ये है ना कि हम राज्य के अलावा किसी और को नहीं पूजेंगे। हमें दीदार हुए हैं या नहीं हुए वो एक अलग बात है। कहते कम से कम सुंदर साथ में ये विश्वास तो अब है कि हम धनी के अलावा और किसी राज्य के अलावा और किसी की पूजा नहीं करेंगे। हम उनको उनके लिए एक शब्द भी ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि जैसे उन्होंने बोल दिया था। कहते हम तो पर मतलब वहां की सखियों से भी ज्यादा हमारे राज्य ने हम पर मेहर की है। मुझे बात इतनी अच्छी लगी ना, कल चर्चा में सुना था। बिल्कुल। पर करूं साथ पिछली की बड़ी जतन, पिछले की बड़ी जतन, देख बानी आवसी इन बाट वतन, देखियो साथ दया धनी, एक कृपा की बातें हैं अति घनी। किंतु मैं इस वाणी द्वारा छठे दिन की लीला में, हमारी बात हो रही है, भाग लेने वाले सुंदर साथ की जागनी के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही हूं। वे तारतम वाणी का चिंतन करके ही परम धाम की राह अपनाएंगे। हे साथ जी, आप श्री राज्य की अपार प्रेम भरी कृपा के विषय में विचार कीजिए। एक कृपा की बातें हैं अति घनी, देखियो साथ दया धनी। उनकी कृपा की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विक्रम संवत 1751 में होने वाली अंतर ध्यान लीला के पश्चात छठे दिन की लीला प्रारंभ होती है। तो इस लीला में बाह्य रूप से श्री जी के ओझल होने से एकमात्र किसका सहारा रह गया? हमें तारतम वाणी का सबको आधार है। इसमें निहित दिव्य ज्ञान का आचरण ही हमारी आत्मा को जागने की राह पर ले जाता है। इससे अलग होकर समाधि, चित्र, वृक्ष या खड़ाऊ आदि की पूजा कभी भी हमें परम धाम की ओर नहीं ले जा सकती। हम करते हैं सब, कभी नहीं करते। इतनी बड़ी मेहर। तो ए दया धनी मैं जानू सही, पर इन जुबान ना जाए कही। जो जीव वचन विचारे प्रकाश, तो अंग उपजे धाम धनी उल्लास। अंग में उपजता है ना उल्लास। यदि इन वचनों को हम देखते हैं तो मेरे लिए धनी ने ऐसा किया, मेरे लिए किया। तो यद्यपि मैं अपने प्राणनाथ की अपार प्रेममयी दया के विषय में जानती तो हूं, किंतु मैं उसे यथार्थ रूप में इस जिह्वा से प्रकट नहीं कर सकती। यदि जीव प्रकाशवाणी के इन अनमोल वचनों का चिंतन करेगा तो उसके हृदय में प्रीतम से मिलने के लिए अत्यधिक उमंग उत्पन्न होगा। कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, सेवा पीयू की प्यार अति घने, और कछु ना इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हुई श्री इंद्रावती जी कहती हैं, कहे इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, कि प्रीतम अक्षरातीत की सेवा बहुत अधिक प्रेम से करनी चाहिए। ऐसी प्रेममयी सेवा के समान कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही प्रेम भरी सेवा हमारे हृदय में आनंद भरती है और धाम धनी की स्पष्ट पहचान देती है। ज्ञान का उद्देश्य क्या करता है? सत्य को दर्शाता है। जो हम वाणी पढ़ते हैं सत्य को दर्शाती है। और प्रेम भरी सेवा लौकिक अहंकार को नष्ट, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और धाम धनी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। और इसके विपरीत
शुष्क और कठोर हृदय से किसी स्वार्थ के लिए की गई सेवा वास्तविक सेवा नहीं है और इससे कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं हो नहीं हो सकता। शुष्क हृदय वाली। शुष्क और कठोर हृदय से किसी स्वार्थ के लिए की गई सेवा वास्तविक सेवा नहीं है। किसी सेवा में भी कठोर शब्द बोल दिए तो सेवा बेकार है। किसी से कोई भी सेवा हो चाहे वो। बिल्कुल। प्रकरण 24 चौपाई 590। अभी टाइम है, थोड़ा और पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा प्रकरण आ रहा है। सुंदर सा जी सब बैठे रहेंगे। सूत काटने का, हम सूत काटेंगे बैठ के। अभी ये काट रहे हैं, वाणी पढ़। कौन बारीक काटता है कौन मोटा काटता है। मीनू तो बारीक काट लेगी, हमारी तो पूरी नहीं पकड़ी अभी। जाति प्रबोध, सबको अपने दिल का पता है ना। सूत काटने का दृष्टांत। तो इस प्रकरण के अतिरिक्त आगे के प्रकरणों 26, 27 और 28 में सूत काटने के रूपक अलंकार के माध्यम से जागनी लीला की एक झलक दिखाई गई है। मतलब क्या क्या प्रकरण में है वो बताया गया है। इसमें ज्ञान का चरखा है और श्रद्धा की रुई है, जिससे समर्पण की पूनी तैयार होती है। इस पूनी से प्रीतम के प्रेम का सूत काता जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि श्रद्धा का ही परिपक्व रूप क्या होता है? विश्वास होता है। मतलब श्रद्धा की एक्सट्रीम लेवल जो होता है वो होता है विश्वास, जिसकी नींव पर समर्पण का भवन खड़ा होता है। बच्चों को सिखा रहे हैं ना, सोचती थी हम बच्चों की क्लास में। एक हमने चित्रा के माइंड में इतनी अच्छी अच्छी बातें आती है ना। पहले पेड़ बनाया, फिर उसकी जड़ें, मैं दिखाऊंगी सुंदर सा को। इतना अच्छा भाव है ना जो ये चीज ली गई है हाँ कि जी, आप भैया कह रहे हैं। और आज चर्चा भी किरण दीदी ने यही करी है, मैंने भी सुनी है। यही तो वाली सूत का। समझाती है बच्चों के हिसाब से। देखो उसने हाँ बच्चों के हिसाब से चित्र बनाया ना कि देखो, जिस हिसाब से टीचर होंगी ना, बच्चे भी उसी हिसाब और दिमाग भी वैसा ही चलता है। बचपना मतलब वो है ना, यंग एज है ना, यंग एज आगे आए तो बहुत अच्छा लगता है। तो आंगन संसार है और काटने वाली ब्रह्म सृष्टि है। परंपरागत रूप से रूपक अलंकार के इस कथन में शरीर को चरखा, मन को तकला, अदवान को ईमान तथा माल को सुरता रूपी डोरी कहा गया है। अभी हम पढ़ेंगे ना चौपाइयों में ये सब आएगा। हम्म किंतु यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो चरखे के अन्य अंग भी स्थूल हैं, जिनकी उपमा स्थूल पदार्थों से ही देनी उचित है। ईमान तो एक गुण है, उसको दर्शाने के लिए अदवान से उपमा देना उचित प्रतीत नहीं होता। तो आगे सब क्लियर होएगा, आगे साथ साथ स्वामी जी करते जाएंगे कि क्या हो रहा है। कि भट्ट पड़ो तिन नींद को, जिन सुहागनियां दैया भुलाए, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। इस माया रूपी नींद को धिक्कार है, जिसने ब्रह्म सृष्टियों को अपने प्रीतम के धाम, स्वरूप और लीला के विषय में विस्मृत कर रखा है। प्रीतम अक्षरातीत ने श्री देव चंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम ज्ञान के प्रकाश में जगाते जगाते थक गए। फिर भी इस निर्लज नींद ने परमात्माओं को नहीं छोड़ा। इस चौपाई में अतिशयोक्ति अलंकार की भाषा में श्री राज जी को थका हुआ कहा गया। थक गए ना। वस्तु ये किसी भी वस्तुतः किसी भी अवस्था में धामधनी थक नहीं सकते। यहाँ थकने का आशय है कि जगाने बहुत अधिक प्रयास करना। अक्षरातीत के लिए प्रयास शब्द का प्रयोग भी उचित नहीं है ना, क्योंकि इसमें असफलता की भी संभावना रहती है। तो लोक रीति के अनुसार लीला रूप में इस प्रकार का कथन किया गया है। तो भाव सबको समझ आ जाएंगे कि ये भाव की बात है। हद होगी, जैसे कि ना बिल्कुल कहते हैं हद हो गई। ए नींद अमल कासो कहिए, क्यों ए न छोड़े आतन, तो भी बेसुधी न टली।
जो जल बल हुई भस्म। ये माया का नशा क्या है, और ये परम धाम की आत्माओं को क्यों नहीं छोड़ रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि अग्नि, ज्ञान की अग्नि में जलकर राख हो जाने के पश्चात भी आत्माओं से माया की ये बेसुधी नहीं हटती। है इतनी ज्ञान की अग्नि आ गई ना, कितना ज्ञान आ गया है। बेसुधी का अर्थ है अपनी सुध बुध खो देना, अर्थात पूर्ण रूप से विस्मृति के आगोश में बंध जाना। सबको भाव समझ आ रहा है, अंदर जा रहा होगा। एक शांत के मन से हम सोचें, एक एक शब्द हमें अंदर अंदर कचोटता है। वतन से आईया सैया सबे बांध के होड़, तो याद ना रया कछुए इन नींदे दैया सब तो। धर्मधाम की सभी सखियां इस बात की होड़ बांधकर, हम सब सखियां इस होड़ बांधकर बाजी लगा कर आई थी कि देखते हैं माया हमारा क्या कर लेती है। किंतु अब उन्हें परम धाम की इस शर्त के संबंध में कुछ भी याद नहीं। माया की नींद ने इस खेल में माया से विजयी होने की भावना को तोड़ दिया। तुमको नींद उड़ावने मैं दूं एक दृष्टांत। अब राजी उस नींद को उड़ाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तुम विद अगली देख के जो कदी समझो इन बात। इंद्रावती जी कह रही हैं, 5 मिनट सुंदर साथ जी। हे साथ जी, आपकी मायावी नींद को समाप्त करने के लिए सूत काटने का एक दृष्टांत देती हूँ। आप इस दृष्टांत को समझकर आत्मचिंतन करना कि हम इस कसौटी पर कितने खरे सिद्ध होते हैं। संभवतः आप इससे वास्तविकता को जान पाएंगे। तो इस चौपाई के तीसरे चरण में अगली, तुम विद अगली देख के का भाव है कि जबकि प्रकाश गुजराती में अगई है, इसका आशय होता है अगले या पहले से है। तो चौपाई के इस चरण का भाव ये है कि इस दृष्टांत में प्रेम का सूत काटने में सखियों की जो स्थिति रही है उसमें हम कहाँ ठहरते हैं। देखो जरा, ये हमें समझ नहीं आनी थी ये बात। तुम विद अगली देख के मतलब कहाँ गया, कहाँ ठहरते हैं, अर्थात पहले दृष्टांत को समझना है, तत्पश्चात हमें अपनी स्थिति पर चिंतन करना है। तभी हम इस मायावी नींद के विषय में अच्छी तरह से जान सकते हैं, है ना। पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद अपना आत्मचिंतन करेंगे कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी स्टेज कहाँ पे है। आइया आस कातन की करके उम्मीद दुनी, किन्हू कात्या बारीक किन रोई थे न करी पूनी। हर एक चुपई में हम अपनी स्थिति देखेंगे, हर एक ये कातन वाले दृष्टांत में, कि प्रीतम के प्रेम का सूत काटने की भावना से सखियां, हम सब सखियां परमधाम से इस नश्वर जगत में आई। किसी ने बारीक सूत काटा, किसी ने रुई से पूनी भी नहीं बनाई, अर्थात किसी सुंदर साथ ने धनी के एक निष्ठ प्रेम में स्वयं को लगा दिया, और किसी ने तारतम ज्ञान से धाम धनी पर समर्पित होना ही नहीं सीखा। आइया कातत वालियां मिनो मिने रवद कर, किन किन मिही कातिया साचा स्नेह धर। परम धाम में हम
आपस में धनी को ना भूलने की बाजी लगाकर प्रेम रूपी सूत काटने वाली सखियां इस नश्वर संसार में आई। उनमें से किसी किसी ने प्रीतम के प्रति अपने हृदय में सच्चा प्रेम भरकर प्रेम का महीन सूत काता। कोई बड़ाई ले बैठियां सो गैया आपको भूल, उठियां अंग पछताए के होए सूरत बेसूल। कोई सखी इस खेल में प्रतिष्ठा के पीछे इतनी भागने लगी कि वो अपने निज स्वरूप को भी भूल गई। ऐसी सखी जब अपने मूल तन परात्म में उठेगी तो वो पश्चाताप के भावों में भरी होगी तथा उसके मुख पर अपराध की झलक दिखाई देगी। ये अब हम सोचें कि हमें कितनी प्रतिष्ठा प्यारी है तो अभी आप बाकी की जो रह गई हैं सांसें तो खत्म कर दे। किन्हु कात्या सुहाग का सूत भर भर सेर, कोई बैठिया पाव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। किसी किसी ने अपने प्राणेश्वर को रिझाने के लिए प्रेम का 1 किलो तक सूत काट डाला। इसके विपरीत कोई सखी अपने हृदय में अज्ञानता का अंधकार लेकर निठल्ले होकर बैठी रही। तो पांव पसार कर बैठना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि पूर्णतया निष्क्रिय कर्महीन होकर बैठे रहना, अर्थात ज्ञान भक्ति सेवा आदि से पूर्णतया अलग रहना। कि हम ज्ञान भी ना ले कि हमें मिल गया जो लेना था ले लिया, है ना। भक्ति होती है प्रेम लक्षणा भक्ति, उसको हम चितवन से जोड़ सकते हैं। ये भक्ति थोड़ी ना दुनिया में। बाकी सेवा ये सब यदि छोड़ते हैं तो वो है पांव पसार कर बैठना। तलबे तात चढ़ा वही भले पाई ए बेर, कोई नीचा सिर कर रही कोई चढ़िया सिर मेर। कोई सखी सोचती है कि मुझे सूत काटने प्रीतम से प्रेम करने का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर मिला है। ऐसा करके वो अत्यधिक तीव्र इच्छा से तकले पर सूत चढ़ाती है, अर्थात कौन सा सूत? विरहा प्रेम की राह पर चलती है। और कोई सूत ना काटने से नीचा सिर किए बैठी है तो कोई सुमेरु पर्वत की तरह अपने सिर को ऊंचा किए बैठी। अर्थात संसार में धनी से प्रेम ना करने वाली ब्रह्म सृष्टि को परम धाम में लज्जा से सिर झुकाए रखना होगा, जबकि प्रेम की राह चलने वाली ब्रह्मात्मा गौरव के साथ अपना सिर ऊंचा किए रहेगी। पांच मिनट हमारे बीच में बबीता दीदी हैं, वो बोलेंगी। प्रणाम जी सभी को। आज जो माया की नींद से हमें अगर जगाने के लिए कोई काम कर सकता है तो वो प्रेम ही है बस, कि हमें माया की नींद से जगाने के लिए अगर कुछ काम आ सकता है। और प्रेम की राह पर चलने की राजी हमेशा बताए ही जा रहे हैं बहुत सारे बातें कि किस तरीके से इस माया की नींद से आप बाहर आ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हर समय हम राज्य के चिंतन में रहें, और ये शुरू शुरू में एक अभ्यास का विषय, मतलब मेरा अपना अनुभव ऐसा कहता है कि शुरू शुरू में एक अभ्यास का विषय होता है कि हम बुद्धि के स्तर से हम अभ्यास करते हैं इस चीज का कि हम आहार पे ध्यान देंगे। अरे ऐसा खाने से कहीं ऐसा तो नहीं हमारी चितवनी ना लगे। अरे हम सुबह जल्दी उठेंगे, लगेगा अरे ज्यादा सोने से ऐसा तो नहीं कि हमारी चितवनी को देर हो जाए, हम राज्य के पास बैठने का समय ना मिले, क्योंकि हम संसारी तो हैं ही सभी लोग, तो संसार के काम भी हमारे अपने शरीर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये भाव क्या होता है, तो मैं अपनी माँ से कई बार बात करती तो कहते हैं कि जब शुरुआत में ये भाव आता है इस तरह का, ये भाव बहुत अच्छा है कि हम इस तरह से सोचते हैं लगातार। अरे स्वामी जी बोलते हैं हमें वाणी पढ़नी है तो हम वाणी के लिए समय निकालेंगे, कभी किसी चीज का कि हम राज्य के भाव में
बने रहें किसी तरीके से। शरीर को भी स्वस्थ रखने की चिंता करेंगे, कहीं ये अस्वस्थ ना हो जाए, क्योंकि कहीं कितने संतों ने ये बात बोली है कि जब तक शरीर स्वस्थ है उस परमात्मा को पाने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि एक बार ये अस्वस्थ हुआ तो फिर यही साधन है, और साधन ही आपका बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब तक आपके साथ ये शरीर है तब तक आप पूरा प्रयास, पूरा लगनशीलता से लगे रहो, तो ये भाव रहेगा। लेकिन धीरे 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 एक वो स्थिति जरूर आती है कि फिर राज्य अपने आप सब संभालते हैं, आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती, फिर राज्य अपने आप हाथ पकड़ते हैं। और ये प्रेम की बात है, क्योंकि हमारी तो वाणी है ही पूरा प्रेम में ही, कि प्रेम के सिवा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और हम ब्रह्म सृष्टियां हैं जो सोचो इस प्रेम की में उतरी हैं, एक तरीके से हम राज्य के हृदय में उतर रहे हैं धीरे धीरे। और हमने चैलेंज लिया है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है कि राज्य हम आपके हृदय में उतर कर ही रहेंगे। तो उसी के लिए मैं 2 लाइन आपको बताती हूँ, ठीक है? तो सुनते हैं कि क्या कहते हैं राज्य। राज्य भी कहते हैं, हम सब सखियां भी भले एक दूसरे को हम समझ लो बोल रही हैं कि हाथ में हाथ दे तो रहे हो मगर, है ये राह मोहब्बत अभी सोच लो। हाथ में हाथ दे तो रहे हो मगर, है ये राह मोहब्बत अभी सोच लो। चलते चलते कभी रास्ते में कहीं टूट जाए ना हिम्मत अभी सोच लो। चलते चलते कहीं रास्ते में कहीं टूट जाए ना हिम्मत अभी सोच लो। जान लो फैसला उम्र भर का है ये, रास्ते सफर का है ये। जान लो उम्र भर पे सफर का है ये। प्यार की कैद से कोई होती नहीं, बच निकलने की सूरत अभी सोच लो। प्यार की कैद में कोई होती नहीं, बच निकलने की सूरत अभी सोच लो। चलते चलते कभी रास्ते में कहीं टूट जाए ना हिम्मत अभी सोच लो। हाथ में हाथ दे तो रहे हो मगर, है ये राह मोहब्बत अभी सोच लो। प्रणाम जी। सोच लेंगे। हमारे रीता दीदी थोड़ा सा पैटर्न का बताएंगे आज। हम कैसे बना बहुत अरे बीच में बैठे हैं आज सुंदर साथ, बहुत प्यारे। अच्छा, हाँ अरे हाँ, आज नहीं ये बैठे हैं अरे वाह, अफसर साहब। प्रणाम जी, सभी के नाम चरणों में प्रणाम। जी। अरे आप खोलो, मम्मी खोलो, अनम्यूट करो पहले प्रणाम आंटी। नाम जी, अब आवाज आ गई। प्रणाम जी। एक मिनट शीतल दीदी, मम्मी को खोल रही हूँ। मम्मी खोलना, एक मिनट पहले अनम्यूट करो फिर बोलो। पहले अनम्यूट करो। हाँ चांद दीदी, तब तक आप करो। हो हाँ गया जी, होगा उनका। हाँ मैं तो बोलो। बबीता जी से बोलना चाह रही हूँ कुछ। हाँ हाँ बोलो बोलो। बबीता जी की आवाज इतनी मीठी है कि जब आप ऊंचा स्वर लेते हो, बेचारा हमारा ये क्या वो बोलते हैं, नेट भी है जूम उसके साथ, जूम उठा ही नहीं पाता। संभाल ही नहीं सका। इतनी प्यारी आवाज, कैसे संभालूं? अरे तान जी। बहुत मीठी आवाज है आपकी। आपकी आवाज में ना एक अलग सी मिठास है। ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ, ये राजी अंदर बैठे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिठास है। सच सच्ची बात है, सच्ची ये वाली बात तो है। ये बहुत है। राजी राजी मेरे माध्यम से सही, चाहे मेरे कानों को भी तो वो अपनी आवाज को सुना रहे हैं किसी तरीके से, कि मुझे भी थोड़ा कुछ बुद्धि आए, मेरे लिए भी कुछ थोड़ा, तो मैं भी समर्पित हो पाऊं किसी तरीके से।
जो श्रीराज पहले जी की सबसे पहले तो हमारे अंदर ही उतरता है कि ये हम थोड़ी ना बोलते, पहले तो अपने लिए होता है, किसी सच्ची सच्ची। अब एक एक वाणी की एक एक बात सुन सुन के सच बताऊं, सुबह भी सुन रही हूँ मैं, 5 बजे भी सुनती हूँ, और ये मत सोचना नहीं सुनती। तो मैं चितवनी में होते हैं हम लोग उस टाइम, तो मैं वहीं पे ही बस इसलिए वो वीडियो खोलती नहीं, हम मैं चितवनी के आसन पे बैठे बैठे उसको आंख बंद करके बस चुपचाप सुनती रहती हूँ सारी बातें। बहुत मीठी और बहुत प्यारी, लेकिन बस यही लगातार भाव आता रहता है राज जी। ये भाव हृदय में हम आत्मसात कर सके, आपके कहे रास्ते पर हम चल सके, आपको पाने का हर पल हम प्रयास कर सके, हर समय हम बस आपके प्रेम में रह सके, और कुछ तो हमें चाहिए नहीं जीवन से, सचमुच नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, राज जी जानते हैं वैसे तो, लेकिन बोल के भी बस एक बार को थोड़ी सांत्वना सी मिलती है कि हाँ, नहीं हमें सचमुच नहीं चाहिए राज जी, सचमुच नहीं चाहिए, आपके सिवाय कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन ये मन है कि ये फिर भी भाग जाता है इधर उधर। तो बबीता लेकिन दीदी, सोचने के बाद अगर जब हम मुंह से बोलते हैं ना तो हम परिपक्व होते हैं, कि जो शब्द हम हाँ मुंह बस से पता बोलते हैं ना उससे परिपक्व होते हैं। हमें बोलनी भी चाहिए कि हमें रांची नहीं ये चाहिए। बात तो बोल लेना। नहीं चाहिए, हाँ, नहीं चाहिए, सच्ची मुच में नहीं चाहिए, सचमुच नहीं चाहिए। मतलब अब तो ऐसे लगता है कि नहीं बस बस, लेकिन फिर जब भागता है मन इधर को, तो फिर अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है कि तुम्हें तो नहीं चाहिए था कुछ भी, फिर यहाँ क्यों भाग रहे हो तुम, फिर ये इधर को क्यों भाग रहा है तुम्हारा मन, जब तुम्हें नहीं चाहिए कुछ भी, फिर इसमें द्वेष या ईर्ष्या भाव या थोड़ा सा भी इस तरह की क्रोध भाव या ऐसे भाव क्यों आता है, जब तुम्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये भी बार बार याद, मतलब अपने आप को थोड़ा सा दर्द महसूस होता है कि जब हमें नहीं चाहिए, हम एक शब्द ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ हम इस संसार की कोई, क्योंकि क्रोध कब आएगा, जब हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना, जब हम किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हैं और वो हमारी उम्मीद के अनुसार कोई चीजें नहीं हो रही, उस समय क्रोध आता है। तो हमें हल्का सा भी क्रोध आया, भले ही पहले से कम हुआ है ये बात पक्की है, लेकिन हल्का सा भी क्रोध आया तो एकदम भाव ये आता है कि राज्य के सिवाय तुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुझे दूसरे से इतनी उम्मीद है कि तुझे क्रोध भी आ रहा है। तो फिर अपने आप को हमें मतलब मुझे अपने आप को सच्ची थप्पड़ बजाने का जी करता है कि मैं कैसे बजाऊं थप्पड़ तेरे, कि तू क्या कर रहा है मन, तू क्यों परेशान हुए जा रहा है, मुझे भी परेशान कर रहा है। तो फिर लेकिन चांदी दी, आप सच्ची बताओ। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं तो जितने भी सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं ना, मैं उन सबसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो सुबह की हमारी चर्चा चल रही है ना, तो आप आओगे तो आपको पता चलेगा। वाकई ऐसा लगता है कि वैसे तो अपन वाणी पढ़ते हैं तो हमें पता है राजी हमसे जो कुछ वाणी है हमारे लिए ही है, लेकिन सुबह की जो चर्चा में तो ऐसे लगता है जैसे मतलब बिल्कुल राजी हमें देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर हो रहा है, राजी उसको पिन करके बता रहे हैं, अच्छा तूने ये किया, ये कर रही हो तुम्हें ऐसे करना है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि तभी मैं सुबह कह रही थी आपसे कि इन लाइनों को तो विशेष अंडरलाइन करने का मन करता है कि मेरे लिए कही है राजी ने। राजी जैसे पल पल हमको देख रहे हैं, ये यहाँ गलती कर रही है, ये यहाँ तेरे साथ हो रहा है, तुझे यहाँ ऐसा नहीं चलना, ऐसा चलना है। बहुत ही चर्चा सुबह की बहुत ही अच्छी है, ये शब्द मैं बहुत छोटे कह रही हूँ। जब आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि राज्य क्या प्रसाद बांट रहे हैं, स्वामी जी हमें क्या दे रहे हैं, और हमें कैसे उसको लेना है। अगर हम नहीं ले रहे ना तो मैं सोचती हूँ कि हमारे साथ जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। कोई नहीं, सही बात है। दे रहे हैं सही। तो मतलब मैं सच में कह रही हूँ, आप मेरे शब्दों पे ना जाए, मेरी भावनाओं पे जाएं। 5 से 6 एक घंटे का ही टाइम होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता। और जनरली सुंदर साथ मुझे लगता है उठ जाते हैं। अगर आप नहीं उठते हो तो राज्य को प्रसाद लेने के लिए तो उठना भी चाहिए, अगर हम नहीं भी उठ रहे, क्योंकि उन्होंने तो खुद ने कहा है उसमें कि नींद भी हमारी ऐसी, ये हमारी दुश्मन है कि जिसको हम राज्य के लिए नींद भी नहीं छोड़ सकते, इतनी छोटी सी चीज नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तो रात्रि जी ने तो क्या कुछ छोड़ा। हमारे जो सुंदर साथ स्वामी जी के साथ थे, श्री जी के साथ कैसे पैदल चले, उसमें बताते हैं ना, अपन पढ़ते हैं ना कि कैसे उनके साथ चले, क्या क्या मुसीबतें उन्होंने सही, और कैसे उनको ये सुख मिला जो भी परम धाम का। हमें तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, अपने घरों में बैठना है, कोई कष्ट नहीं सहने, कहीं जाना नहीं है। घर में बैठे हुए अगर हमें मोती मिल रहे हैं ना, हम उसको ना लें तो हमारे से ऐसा सचमुच कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है सभी आते होंगे, अगर कोई नहीं आता तो आप एक बार आके देखिए, मेरा दावा है कि अगले दिन आप खुद उठोगे, फिर आप खुद ही उठाएंगे राजी। मुझे बिल्कुल। बहुत
सच में सबसे बड़ी सुबह बात है ना कि सुबह का जो सबका हृदय निर्मल होता है, निर्मल होता है, बात कोई ये उसे और सीधा हृदय तक पहुंचती है बात। जब हमारे मन में दिन भर की सारी परेशानियां होंगी ना, तो शायद वो बात अब इस वक्त ना पहुंचे, लेकिन सुबह की जो बैठक है ना, एकदम शांत, अकेलापन, एकदम सब सोए हुए हैं, हम अपने राज्य के पास ऐसे राज्य के साथ बैठे हैं, ऐसा एहसास होता है ना सुंदर सास जी। मतलब ऐसे लगता है कि राज्य हमें खुद पकड़ कर ये बात समझा रहे हैं कि तू क्या कर रही है और तुझे करना क्या है। ऐसे जैसे कहते हैं ना, हथौड़े मारना, जो चांद दीदी ने बोला, हथौड़े मार रहे हैं लोग, उससे भी हमें बहुत चोट लगती है और सारा दिन वो रहता है बात। ये मत सोचना कि सुबह भूल जाते हो उसके बाद, नहीं, वो रहती है। ऐसी तरह ही रहने में परिवर्तन होता है और होगा और हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि हृदय और निर्मल होता है, तब कोई परेशानियां नहीं होती, वो बात सीधा हृदय तक पहुंचती है। शीतल जी, वो किताब वास्तव में बहुत अच्छी है, उसको मंगवाएंगे, हम सब मंगवाएंगे। हाँ, लेकिन ग्रुप में बैठ के पढ़ने में मजा आता है ना, वो अलग बात है, मैं पूरी पढ़ बिल्कुल चुकी हूँ। नहीं आता। हाँ, लगेगी चोट, अकेले में भी हाँ, लगेगी, अकेले भी लगती है। जो हम ग्रुप में बैठ के जब उसको पढ़ते हैं ना, तो बात ही अलग होती है। फिर ग्रुप जैसे में सबके सबके भाव भाव मिल जाते हैं ना, उसके अंदर सबके भाव इकट्ठे हो जाते हैं और सबके अंदर धनी बैठे हैं। धनी बस जो कहते हैं ना, सबके दिलों में एक जैसी बात डाल रहे हैं, सबके दिलों में ऐसे लगता है सुबह तो जैसे वाहिदत की लीला हो रही है, सबका एक जैसा भाव बना होता है, सब ऐसे होते हैं, मतलब कोई इधर उधर का ध्यान नहीं। पता नहीं सुबह की बैठक को तो कैसे। नहीं, ऐसी बिल्कुल ऐसी बात पहली बार एक सुनी। एक साइड पे लगा होता है ना, बिल्कुल राज्य की तरफ सीधा लगा होता है। उठते हैं, चितवन करते हैं, उसके बाद चितवन के बाद सीधा एकदम से वो मिल जाती है, बस उसी में खोए रहते हैं फिर तो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कोई दोहराते सुंदर साथ जी, टाइम हो गया हमारा। हम्म। कोई तलबे तात चढ़ा वहीं, भले पाई ए बेर, कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़िया सिर मेर, कोई चढ़िया सिर मेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज